हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का बहुत ज़ोरदार बारिश के साथ। मैं हूं भाई अभी पुरानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन में। भाई आज की वीडियो में अपन जर्नी करने वाले भाई अमृतसर से बन के चलने वाली ट्रेन अम्रपाली एक्सप्रेस में, क्योंकि अमृतसर से बन के चलती है और पहुंचती है भाई बिहार के कटिहार जंक्शन तक। लगभग 1800 किलोमीटर का डिस्टेंस ये ट्रेन है, कवर करती है। पुरानी दिल्ली से मैं इसको लूंगा और मेरे पीछे अभी 16 नंबर प्लेटफॉर्म है, यहीं पे जो है वो ट्रेन आएगी। बारिश हो रही है बहुत जोर से और ट्रेन भी जो है भाई लगभग 1 घंटा लेट है। तो जी बात करें भाई ट्रेन के बारे में, तो ये जो ट्रेन है भाई अमृतसर से बन के चलती है सुबह 7:40 पे अपने डे 1 में, और जो है पूरे दिन चलती है, पूरी रात चलती है। नेक्स्ट डे भी ये चलती है और अगले दिन जो है डे 2 में अपने 10 बजे शाम को, मतलब रात में 10 बजे जो है ट्रेन कटिहार बिहार पे पहुंचती है। अभी की बात करें भाई ये ट्रेन जो है लगभग 1 घंटा लेट चल रही है। देखते हैं भाई यहाँ कितने बजे पहुंचेगी। टाइम वैसे इसका पुरानी दिल्ली में पहुंचने का है 5:20 शाम को। देखते हैं कितने बजे ट्रेन यहाँ पे आती है। भाई दिल्ली में बारिश के जो वैसे में भी रेड अलर्ट ऑरेंज अलर्ट चल रहे हैं भाई, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आ गया था और अभी बारिश शुरू ही हो गई। खैर मेरे टाइम पे हुई नहीं बारिश, तो वही हो रही थी बहुत ज़ोर से बारिश। तो हम लोग जो इधर बैठ गए हैं, क्योंकि अंदर जो है रेलवे स्टेशन है वहाँ गंद मचा हुआ है यार, बहुत गंदगी है उधर। तो हम लोग इधर सीढ़ी में बैठे हुए हैं। बात करें फेयर के बारे में भाई, अगर आप जनरल से ट्रैवल करते हैं अमृतसर से कटिहार तक तो लगभग 425 रुपये का फेयर लगेगा। वहीं अगर हम स्लीपर की बात करें, इसी में भाई अमृतसर से लेकर कटिहार तक स्लीपर में 725 रुपये लगभग लग जाते हैं। और थर्ड एसी की बात करें तो एसी में तो लगभग 2000 के आसपास पैसे लगते हैं उसमें। बाकी उसके बाद से सेकंड एसी है, उसमें 2500 से लेकर 2700 रुपये इतने आपके लगेंगे। एम सीरीज ही थर्ड एसी होती है। जो एम सीरीज़ होती है ना, M1, M2, M3, ये थर्ड एसी होता है। जेब काट लिया किसने? तुम क्या कर रहे थे? सो रहे थे। पर्स कहाँ गया? सब ले गया, बैग भी ले गया। बात करें अपनी जर्नी की, तो अपनी जर्नी होने वाली भाई जनरल क्लास में। मैं इसी तरफ खड़ा हुआ हूँ और इधर आपको दिख रहा होगा पीछे ये पूरे एरिया में जनरल कोच के लोग खड़े हुए हैं बस। भाई अब आई है ट्रेन अपनी 6:05 पे। अभी तो इसमें बंदा खड़ा हुआ आगे। क्या हो गया था? मैं कुछ नहीं किया, वो गिर गया पैर उसका पीछे। बोला तू धक्का दे दिया, वो बोला तुम उनको धक्का दे दिया। भाई जनरल कोच चल रहा है पूरा पैक बिल्कुल। तो भाई सिचुएशन बहुत ज़्यादा बेकार है, कुछ इस तरीके की मेरे पीछे देखो, बिल्कुल जगह नहीं है। और ऊपर से बाहर हो रही है भाई बारिश मस्त वाली। पूरा नीचे मामला ख़राब हुआ है, वरना ज़्यादातर होता है लोग नीचे बैठ जाते हैं अगर स्पेस मिलता है तो, लेकिन जगह नहीं है। इस बंदे का स्पेस देखो खिड़की के अंदर फिट हो गया है, तो इससे पता चल रहा होगा गाड़ी में जगह नहीं है बिल्कुल भी। लड़ाई हो गई, लड़ाई। यहाँ के बंदे कहाँ खड़े हैं? मैं यहाँ खड़ा हूँ तो यहाँ पे कोई खड़ा होगा। हर मिनट में लड़ाई हो रही है, कोई किसी से लड़ रहा है, कोई किसी से लड़ रहा है। अभी नीचे उतरे हैं वो आएंगे तो कहाँ खड़े होंगे? 500 उतरेंगे तो जगह पे अपने काम से नहीं उतरेंगे। अरे क्या हो गया, क्यों लड़की रहे हो? आराम से चढ़े हो तो अंदर घुसो। घुस गया ना अंदर, ट्रेन के अंदर हूँ। ट्रेन के अंदर हूँ। अरे बस ठीक है, क्यों लड़ रहे थे? मत लड़ो, छुड़वा दी मैंने लड़ाई। देखो यहाँ पे ये मांगने आ रही है कि वसूलने आ रही है, अब आप खुद देखना ठीक है। गालियाँ बकरी भाई, बड़ी खतरनाक लड़ी लग रही है। देखते हैं यहाँ से कितने कितने लेके जाएगी। वो आएगा तब बनाइएगा। है आ रहा है तब बना। आ रही है। क्या हो गया रे? क्यों बकबक कर रही है? 10 मिनट पे ऑनलाइन कर, क्या रुपया ऑनलाइन कर जल्दी निकाल। ये क्या कर रहे हो? 20 रुपया वसूल रहे हो क्या? हम वसूलते ही हैं। हैं? लाओ। ठीक है, अभी तेरी क्लिप भेज रहा हूँ, रुक जा, टेंशन ना ले। हाँ ये क्लिप जारी है अभी, ठीक है। गलत नहीं बना रहा, तुम लोग वसूल रहे हो क्या मांग रहे हो भाई? किसको बोला, क्या बोला हम? निकाल क्या होता है? हम ऐसा ही बोलते, हमारी भाषा ही है। ठीक है, पता चल जाएगा, आरपीएफ बता देगी कौन सी भाषा है आपकी, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, मांगो मांगो मांगो। गलती कर रही है कि नहीं? लूट रही है ना, प्यार से मांगना होता है ना। कैसे मांग रहे हो आप ये? लाच दे दे बाबू, बोल दे इनसे हम। तो इसी तरीके से मांगो, ठीक है, बोल जिसको देना होगा वो देगा। ठीक है। ये गालियाँ बक बक के क्या है मतलब? नहीं होता दे। हाँ मैंने दे दिया। इधर ही क्यों ना, पुरानी दिल्ली के। हम हाँ ठीक है, अभी आरपीएफ बताएगी। आरपीएफ को पैसे भी जाते होंगे ना। ये हाथ टच मत करो बिल्कुल, निकाल 20 रुपये निकाल। बिल्कुल हाथ टच नहीं, हाथ दूर एकदम, ठीक है। मुँह से बात कर रहे हो ना, मुँह से बात करो। ऐसी कोई बात हमने बोली नहीं आपको इस तरह करने लगे। गुंडागर्दी करके पैसे क्यों मांग रहे हो? गुंडागर्दी नहीं कर रहे हम, गुंडागर्दी। तू निकाल, ये निकाल। गाली क्यों बक रहे हो भाई? गाली बक रहे नहीं बक रहे? किसको गाली दिया रे भैया? तेरा गाली दिया, तेरा गाली दे सकता। यहाँ तक आवाजें आ रही है पीछे से। अपने बच्चों का कसम खा लेना कि हमने गालियाँ दी। अपने बच्चों का निकलो आप लोग, अभी वीडियो टैग ना हुई ना तो बताना। अभी कैच करेगी आरपीएफ, टेंशन मत लो।
आराम से प्यार से निकलो, लगे माफियास कदे जेल कदे बेल लगे मांगते हुए एकदम प्यार से, गाड़ी उड़ी नहीं, ठीक है। जिसे देना होएगा वो अपने आप से देगा, जिसे नहीं देना है उसे गाली मत बको। अरे पैसा मिल गया उसको, इसलिए मिल गया सबको बहन पढ़ा रहे बबू। प्यार से, सिर्फ एक ही बात कह रहा हूँ, प्यार से, प्यार से मांगो, ठीक है। बस हाँ चलो, कौन से आरपीएफ से बता दो। आप चले जाओ, अभी पता चलेगा, जाओ। आपसे पहले क्लिप पहुंचेगी, ठीक है। जितने आप पैसे देके ट्रेन में घुस रहे हो ना, अभी पता चलेगा। भाई हम किसी को पैसे 1 रुपए नहीं देते हैं कि 1 रुपए किसी को देते हो। ठीक है, ठीक है। 5 बार हो गया, हो गया होगा, हो गया होगा। 6 घंटे पैसे नहीं जाते, सुनो तो और 5 बार हुआ होगा, हमने भी देख लिया, हमारे पास में भी क्या हाथ आया, हमारे हाथ में भी क्या आया। मेरा मतलब ये है, गाली बकने का मतलब क्या है, भाई तुम भी प्यार से मांगो, ठीक है। हैं? चले जाओ, अब कह रहा हूँ ना, चले जाओ। अरे मैं कह रहा हूँ चले जाओ। अरे थोड़ा इधर उधर को अंदर चला जान देना। गलती हो गई, कुछ हो गया, अब चले जाओ, कुछ नहीं कह रहा मैं, जाओ। ठीक है, अब चले जाओ ना, अब क्या है, बात खत्म करो बस। कह दिया ना, लेकिन प्यार से काम करो, ठीक है। जो कर रहे हो प्यार से करो, ठीक है। चलो मेरे भाई हैं? कह दिया, आप लोग अब जाओ, नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है। गाड़ी नहीं देख रहे, ठीक है, ठीक है। हम गाड़ी नहीं देख रहे। टच मत करो, तेरे हाथ जोड़ रही बस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बोल दिया ना, अब जाओ, उतर जाओ। ये स्टेशन है ना आपका? नहीं नहीं, ये नहीं, हम तो कौन सा है? आगे तक भी चले जाओ। कौन सा स्टेशन है आपका? हम गाजियाबाद तक जाते गाजियाबाद के हो, ठीक है। डिलीट कर दे भाई। चलो अब काम करो अपना। तेरे तो कुछ बोले नहीं है भाई कि हम कुछ बोले हो। अभी कुछ चाह रहे हो क्या? हम क्या चाह रहे हैं? हम क्यों कुछ चाहें? हम तो कहें डिलीट चलो कर दे अपना भाई। काम करो, अब कुछ नहीं कह रहे ना, मैंने बोला प्यार से काम करो, बस बात खत्म। डिलीट कर दो इसको। जाओ, अब प्यार से जो दे रहा है वो ले लो। ले ले लाली कुछ कह रहा हूँ, समझ आ रहा है आपको? पूत ले डिलीट कर दे भाई। मैं कुछ कह रहा हूँ, तुम्हारी बात समझा रहे हैं, ठीक है, चलो ठीक है, जा ले जा। क्योंकि तुम यहीं के बंदे हो, चलो चलो चलो। बिहार गांव के नहीं हो। मतलब जो दिल्ली का है उससे कुछ नहीं बोलोगे? तो मांगते ही नहीं हो, डेली वाले होते हैं। ना महीने में दे जाते हैं 101 रुपए 51 रुपए हर महीने में दे जाते हैं। खुशी से देते हैं ना। हाँ, वो उनसे हम नहीं मांगते हो। देखो सारे बैठे हैं कुर्सी वाले वाली। सैलरी मिलती है, अपनी सैलरी में दे जाएगा। गाड़ी बक्के मांगना इस तरीके से गलत है। भाई गाली नहीं बकते, ऐसा ही कहते हैं लाल बेटा। वहाँ से यहाँ तक गाली की आवाजें आ रही हैं। सवारियों को अंदर भी कह रहे हो, डब्बा लगा के पीछे बैठा है, उसको काका गड़े में हटा ले। ठीक है, ठीक है, तो अपना काम करो, अपना काम करो। पहले आप ये चलो, आप चलो, लेडीज को बैठा रहा ठीक है, कोई किसे बैठा रहा किसी ने बैठा रहा मुझे नहीं पता, जाओ काम करो अपना। नहीं विश्वास है तो आप पूछ लो चल के, आपको वहीं भाई बना ही रहे हो तुम। है वीडियो ऑन रहेगी वो, गाली मत दो, प्यार से मांगो, हाँ ठीक तो है। कह तो रहे हैं। ऐसा लगे जिसको आप मानते हो वो सबसे ज्यादा आपको उनकी कसम है। आप इधर आ जाओ आंटी, इधर आ जाओ। मर्द चलते हैं जुबान पे, कसमों पे, औरतें चलती है तोड़ने वाली, ठीक है। जा ही रहे हैं, तुम्हारे कहने जा रहे चलो बिल्कुल, धन्यवाद। हमारा भी धन्यवाद भाई, डिलीट कर देना। तो यार कतई, ये देखो 1 2 3 4 10 पता नहीं कितने मर्द भरे होंगे इसमें, लेकिन 2 औरतों से डर रहे हैं, उनसे कोई कुछ बोल नहीं सकता। ये हाल है भाई यहाँ के, कुछ नहीं कर सकते जब तक कोई बोलने वाला नहीं होएगा ना, कोई कुछ नहीं करेगा। इनको ऐसा लगता है पता नहीं क्या कर देंगे, क्या कर देंगी भाई ये, इनसे डर क्यों लगता है? ये बात बताओ, खुशी से मांग रही थी, वसूल रही थी? अरे वो तो वसूली कर रहे थे, गाली बक बक के मांग रहे, छीन रहे हैं। ही मांग रहे थे। ओके भी जब डर जाएंगे तो क्या होगा? यार जनरल क्लास में जाने वाले बंदों को, ये मांगने वालों को बहुत फेस करना पड़ता है, और समझ नहीं आता है कि पता नहीं मांग रहे हैं कि वसूली कर रहे हैं। और पता नहीं हाथ वाथ भी चला रहे थे, इससे पहले जो आए थे वो हाथ चला रहे थे ना। हाँ वो तो हाँ। मतलब इससे पहले जो बंदे आए थे वो जिसके पैसे नहीं होते थे उसे मारते थे। मतलब वसूली से नहीं हो गई एक तरह की, जैसे वसूल रहे हैं क्या, इनके बाप का खाया हुआ है जैसे। ये वाली चीज़ ना काफ़ी फेस करनी पड़ती है पैसेंजर को, इसे इग्नोर तो कराया जाता है लेकिन कहीं ना कहीं ये ना गलत होता है। भाई मानते हो इस बात को? बिल्कुल मानते हो। तो भाई फाइनली 6:45 पे जो अपनी ट्रेन निकली है यहाँ से, 5:20 का इसका टाइम था और 6:45 पे निकल रही है। इसका बता रहे इंजन ख़राब हो गया था यहाँ बाहर आउटर में, तो इसको डीजल इंजन आपने देखा होगा, डीजल इंजन खींच के लेके आ रहा था, फिर यहाँ पे इसका इंजन विंजन बदला है तो इतना टाइम लग गया। अब फाइनली 6:45 हो रहे हैं, अब निकली है ट्रेन, और बाहर का मौसम अभी भी बारिश हल्की हल्की हो रही है, और अंदर भाई इतनी जगह भरी हुई है कि जगह है ही नहीं पैर रखने की भी। तो हम लोग इधर खड़े हो गए गेट की साइड में, थोड़ी कम से कम हवा भी आ रही है, वरना अंदर बहुत गर्मी हो रही है। हर 2 मिनट में कोई ना कोई लड़ रहा है। यहाँ से
देखो भाई लाल किले की दीवार दिख रही है, इसके पीछे ही जिस बना हुआ है रेलवे स्टेशन। इस तरीके की नाली बनी है भाई चारों तरफ लाल किले के प्रोडक्शन के लिए बनी हुई थी उस टाइम पे। अभी भी जो है खाई पड़ी रहती है, पेड़ वेड़ हो गया है फिलहाल इसमें भी। भाई ये आ गया जमुना का पुल और जमुना का फ्लो देखो। अभी जब तक ये क्रॉस नहीं हो जाएगा स्लो स्लो चलती रहेगी। अब देखो फ्लो भाई, ओ हो। नदी कब की निकल गई और यहाँ पे पूरे में पानी भरा हुआ है। ये देखो पूरे में कहाँ तक पानी आ गया है, पूरे पेड़ वेड़ डूब गए और वहाँ पे पार्किंग बनी हुई है गाड़ी। ये देखो पन्नी फाड़ के लाया बगल वाली ट्रेन से, इसमें पन्नी लगी हुई है। अब यहाँ बैठेगा। वाह, ये देना यार पानी की बोतल देना भाई। खुले कितने? 20 15 ले ले भाई। कितने का दिया? 20 रुपये। तो 5 रुपये वापस करना है। वापस क्यों नहीं कर रहा है बंदा? भाई पैसे वापस नहीं कर रहा है। पानी दे रहा है, ये देखो एक्वा प्लस, ये लोकल वाटर दे रहा है। उसके बाद 20 रुपये भी मांग रहा है। इससे 5 रुपये वापस मांग रहे हैं तो ये इग्नोर करके जा रहा है। ठीक है, मेरे पास तो खुले थे ही नहीं, मेरे साथ वाले ने जो है ली है बोतल। एक हमें भी लेते हैं यार वो लोग जो आपने शुरू में देखे होंगे। एक आंटी एक और है, अभी इतनी भीड़ में मूंगफली बेच रही है भाई। दोनों में कोई तो फर्क है ना। अभी आएगी दिखाता हूँ। देखो पीछे नजर आ रही होगी, हवा बहुत तेज चल रही है भाई। वो इतनी भीड़ में ऊपर से निकल के जा रही है और एक तरफ थी वो लड़कियां जो गालियां बकरी और वसूली कर रही हैं और फुल फैशन किया हुआ है, बालों पे हेयर कलर किया हुआ है, कान छिदे हैं 50 जगह। दोनों में फर्क है ना यार। हाँ, अमरपाली से कौन बोल रहे हैं? कौन? मैनेजर बोल रहे हो? हाँ जी भैया। अच्छा, ये कह रहा हूँ भैया। हाँ जी, कहाँ पे बैठे आप? जनरल कोच है, पीछे वाला लास्ट वाला सबसे लास्ट वाला। सबसे पीछे। हाँ क्या वो पानी वो चार्ज कर रहा था? हाँ, पानी ओवर चार्ज कर रहा। हाँ सर, भीड़ बहुत है। आ जाओ भाई। अब मुझे कंप्लेन के बदले सीट मिल रही है, खाना पीना मिल रहा है, मस्त कह रहा है आराम से चले जाओ आप जहाँ तक आपका सफ़र है। अब मुझे क्या करना चाहिए? चला जाऊँ? तो भाई यहाँ ऑफर मिलना शुरू हो गए हैं। अगर आप गलत काम उनको नहीं करने दोगे तो आपको ऑफर देंगे इसी तरीके से। आगे अभी खुर्जा आएगा, खुर्जा में हमारी बात होगी। वो S1 में आएगा तो S1 में उससे चल के बात करेंगे। सीट मिल रही है आपको। कंप्लेंट जाने दो आप तो सीट मिलेगी, या कंप्लेंट की है इसलिए सीट मिल रही है? कंप्लेन को रहने दो इसलिए सीट मिल रही है, क्योंकि कंप्लेन की इनको पड़ती है पेनल्टी। तो ये 5-5 रुपए बढ़ा के बेचते हैं ना। लेकिन यही चीज़ किसी को पता नहीं है कि कंप्लेन भी होती है। सब लोग चुपचाप से खरीदते चले जाते हैं और अपना ये लोग अपने काम में रहते हैं। हम लोग भी सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, और कमा रहा है, खींच रहे हैं ये लोग, लुट रहे हैं हम लोग। कंप्लेन तो बनती है ना, तो इसीलिए कंप्लेन करी है उनको, इसीलिए सीट मिल रही है, खाना पीना मिल रहा है, आराम से सारी सुविधाएं दे रहा है मुझे वो। तो यहाँ पे एक बंदे ने बोला है भैया कंप्लेन कैसे करिए आपने, मुझे भी सिखा दो। ये पीछे खड़ा हुआ है, क्योंकि अक्सर होता ही है कि ये कंप्लेन से फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें पानी है, कैमरे में इग्नोर करना, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन 2-3 कंप्लेनें होंगी तो वो थोड़े से हिल जाते हैं। तो अभी करते हैं भाई कंप्लेन, इनको बता भी देंगे और साथ साथ जो है कंप्लेन भी हो जाएगी। मेरी तरफ दिखा टेढ़ा कर ऐसे। तो भाई एक कंप्लेन और हमने रजिस्टर कर दी है, ये करिए भाई के नंबर से जिसने कैमरा पकड़ा हुआ है। मैं उसकी शक्ल दिखाता हूँ अभी आपको। अभी जो है थोड़ा सा प्रेशर और आ गया होगा उनके ऊपर। हाँ जी बोलिए। हाँ वही जनरल में। अरे भैया हम क्या करेंगे आगे, आप आओ ना। भैया को भी रोक लेना भाई, ठीक है? आ जाओ पीछे वाले जनरल कोच में आ जाओ। तो भाई अभी आ गया खुर्जा और एक बार फिर जो है मैनेजर का फ़ोन आया था। इस बंदे के पास आया था, मेरे सामने है जो। अभी कहा है आने के लिए, देखते हैं आ पाता है कि नहीं, क्योंकि भीड़ बहुत हो रही है। टाइम हो गया भाई 8:38। अभी जो अपनी गाड़ी खुर्जा पहुँच गई है। चलो चलो चलो। मैं तो ये सोच रहा हूँ वो इतनी भीड़ में कैसे आएगा यार। पीछे देखो, इधर देखो, जाहिर सी बात है कैसे आएगा। देखते हैं। कह तो रहा है मैं आ रहा हूँ, कह रहा है मेरे पीछे फोड़ा निकला हुआ है बट पे। आप भी हो गया? नहीं मिला। कौन सी बोतल बिकवा रहे हो आप? मिलता नहीं, आप मालूम है। मिलता नहीं है मतलब क्या होता है यार? मिला है, रेडी वो पड़ा है हमारे पास, कितना पियेंगे आप? चलिए आपको सीट भी दे रहे थे, आप खड़े हो। सीट का मैं क्या करूँगा, मुझे ये बताओ कि ये पानी अलाउड है रेलवे में एक्वा प्लस? तो मेरे बाबूजी ये बेच क्यों रहे हो फिर, क्यों बिकवा रहे हो? सेवा ऐसे नकली पानी पिला के करोगे? जो है गरीब तो
तो गरीब की ऐसी तैसी तो वैसी हो रही है, शरीर की भी ऐसी तैसी करोगे। चलिए ना आराम से हमारे साथ चलिए, फोन में आराम सीट पे बैठ के काफी तक यात्रा कीजिए आराम। मुझे ये बताओ, सुनो मेरी बात, ये बताओ ये कितने का बेचना होता है? बेचना तो 15 की होता है। तो ये फिर 20 का क्यों बिक रहा है? बेच रहे हैं यार भैया, अब सुनिएगा तो मैं भी देखो आपके सामने डांटते या नहीं डांटते, मेरे साथ स्लीपर चलिए। ये कहने के बाद भी वापस नहीं कर रहा है, जिसे नहीं पता बेच दे, जो बोल रहा है मुझे कि भाई वापस कर दे, तो उसको तो कर देना चाहिए ना। अभी 2-4 चांटे लगा के तुम्हारे सामने। चांटे क्यों मारोगे आप उसे? जब 20 वाला आप इसको बेच रहे हो तो 20 वाला बिल दे दो, फिर दे दोगे बिल? अरे बाबू कितना दिया है? फिर गलत काम हो रहा है ना इसका मतलब। गलत हो रहा है, माफ करिए, अब ऐसा नहीं होगा, आप परेशान हो यहाँ तो करिएगा। आप चलिए स्कूल में बैठ। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है, मुझे 20 रुपये का बिल पकड़वा दो। बिल कहाँ है? तो फिर बिल नहीं है तो फिर पैसे क्यों? तो पैसा देना ही नहीं, 2 चांटे और मारने थे। तो लड़ पड़ा था। अरे लड़ पड़ा तो 3-4 लोग पूछो ना, हम यहाँ खड़े हैं, वो लड़ने के लिए तैयार है, पैसे नहीं देंगे, आप चांटे मारने की बात कर रहे हो, लड़ाई बोल करते रहा है कि हैं। हमारा मेहनत क्या होगा, मेहनत ऐसी कर रहा है तो 15 रुपया कोई कम थोड़ी है। हम कमीशन दे रहे हैं 15। वही तो बता रहा हूँ, जब कमीशन मिल रही है तो ऐसा काम क्यों करवा रहे हो आप? भैया हम नहीं करवा रहे हैं। तो इतने भोले मत बनो, आप नहीं करवा रहे, आप उनको यहाँ भेज रहे हो, आपको नहीं पता होगा कितने का बिक रहा है। ये बताइए, आप बोलोगे जो भाई इतने का ही बेचो तो आपको पानी 15 का ही मिलेगा और भी मिलेगा, बड़बड़ाई मत। मैं क्या बड़बड़ाना, बड़बड़ाओगे आप, तो एक काम करवा रहे हो। जानता लोग ना हमका जाने। अभी जानकारी है ना, तो चूतिया रखने ना सब रिंदी चढ़ेगा लखनऊ से। तो अभी क्यों नहीं चढ़ा मेरे भाई? अमृतसर से गाड़ी आ रही है ना ये। भाई अमृतसर में मिला था हमें, हाँ। 60 पेटी पानी मेरे स्लीपर में देखे चले कि वहाँ पड़ा है या नहीं पड़ा। हाँ तो वही बेचना चाहिए ना आपको। आप स्लीपर वाला यहाँ तक कैसे आ पाएगा? क्यों नहीं आ पाएगा? ये जनरल में इसका पानी अलग चढ़ा है। मुझे उससे मतलब नहीं है ना, मुझे तो 15 का खरीदने से मतलब है भाई। कोई भी पानी बेचो, रेल नींद अवेलेबल है तो रेल नींद दो, रेल नींद नहीं है तो फिर दूसरा पानी दो, लेकिन 15 का दो ना। 15 का ही सुनो, यहाँ आता है पानी लेके सबसे बोले जा रहा हूँ, 15 का ही लेना भाई। वो बोलने के बाद भी दे नहीं रहा है, लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं आपके स्टाफ। तुम तुरंत मेरा नंबर लो, फोन करना। मैं नंबर लेके क्या करूँगा? तुम्हारे बंदे लड़ने के लिए ऊपर से बाकी सबको क्या 20 का दोगे? 15 का ही खरीदना। वहाँ से बैठ के आप फोन करते रहते हो, मेरे फोड़ा निकला, ये निकला, वो निकला। जब दिक्कतें होंगी तो कंप्लेन अटेंड कौन करेगा? नहीं करेंगे बाबू। आप ही तो आओगे। मैं ये कह रहा था बीच पे नहीं मिले, आप आ जाते, वहाँ सीट भी अपनी रहती है। मुझे कोई सीट नहीं चाहिए, मुझे जितने का पानी आता है मुझे उतने का पानी चाहिए। मिलेगा अपनी बात और बताइए, कितना पैसा लिया आपसे, तो पैसा आपको रिटर्न। अब तो जल्दी वापस करो बिना किसी देरी के। 3 बोतलें खरीदी हैं, 5 रुपये हैं खुले, कोई बात नहीं। पकड़ भैया। आराम की आप लोग खा लेते होगे, हम लोग नहीं खाते आराम की, ठीक है? शर्म बिल्कुल आती नहीं है ना। जनरल में किस लिए जाता है? बड़ा लखपति होता है क्या, इसलिए जाता है क्या? हकीकत बात है, जब इतना ही पैसा होता तो एसी का टिकट करा लेते। और ऊपर चिल्ला रहा है, वो तो एसी में भी चिल्लाता तुम्हारा स्टाफ, हैं? तुम्हारा स्टाफ एसी में भी चिल्लाता है। मारेगा नहीं गिरा के। यहाँ क्यों ऐसा काम कर रहा है? भेड़ बकरी जा रही है इधर। तुम 3-4 मार के गोली 3-4 अरे तुम वही मारने धाड़ने की बातें कर रहे हो। अरे यार जब बदतमीजी करेगा तो क्या करेगा कोई? हम मारेंगे तो वो अगला वो नहीं, आप- लड़ पड़ेगा। और क्या, अभी तुम ही सारे आ जाओगे वहाँ से पेंट्री से निकल के, कहीं से निकल के। कंप्लेंट नहीं हो पाएगी फिर। या बाद में तो होता है जो होता है। अभी आपको मालूम है एक पैसेंजर साथ जम्मू में हाँ पठानकोट में बवाल हुआ है। हाँ। सारे सब जेल है, सब बैठे। और क्या, जेल में होंगे, पेनल्टी ठोकेगी अलग। हाँ ऐसा तो होना ही चाहिए। जब तुम लोग गलत काम करोगे, तुम्हें लग रहा है पैसेंजर बेवकूफ़ जा रहे हैं, ये बेवकूफ़ होगा, सारे थोड़ी होंगे बेवकूफ़। क्या कर दूँ, क्या मैनेज कर दूँ? तो ऐसा काम क्यों करवा रहे हो जो मैनेज करवाना पड़े? हैं? नहीं होगा। तुम ये जो हमारे 2 लोगों के पैसे वापस कर दिए और जितनी बोतलें सबको बेची, इनके कौन वापस करेगा? फिर करो, सबके वापस करा दो, चलो। किसने लिया भैया पानी? भाई पानी किसने लिया? हम भी लिए। पूछो, इधर पूछो, पीछे पूछो ना। चुप क्यों हुए? चुप मत रहो, करो जाके भेजो अपने स्टाफ को, जहाँ बेचिए पूछेगा, वापस करेगा। तुम्हें बोतलें बेचनी नहीं है, तुम्हें बिकवानी है 20 की। कैसी बात कर रहा हूँ? उससे मैं बोल तो रहा हूँ भाई, मेरे को दे 15 की। आएगा नहीं खड़ेंगे, तो बुलाओ ना उसे, बुलाओ। फोन नहीं अभी आएगा। फोन नहीं है तो दूसरे को करो ना, दूसरे तो होंगे। एक ही है। एक ही है तो जाओ ढूंढ के लेके आओ। जो तुमसे कह रहा है 15 की दे, तो तुम उसे बेच ही नहीं रहे। कई बंदों को तो बगैर दिए निकल गए यहाँ से, तो 15 कह रहे हैं। मैंने बोला तो वो भी कह रहा 15 दे दे। यही है क्या? यही है बुलाना इसे। 20 रुपए पानी, क्या रुपए का बेच रहा है? क्या रुपए का बेच रहा है पानी? क्यों बेच रहा है 20 रुपए का? लो तुम्हारे सामने, तुम्हारे सामने कह रहा है। 20 रुपए का तेरे बाप की खेती है ये। कौन लेगा पानी भैया? कौन लेगा पानी? लो इसको 15 रुपए दो। खुले नहीं, खुले दे, 2 बोतल दे, 30 ले। आपसे जब 15 की बोल रहे हैं, आप 15 की क्यों नहीं दे रहे भाई? गलती की माफी मांग पहले। जब आपसे 15 की बोल रहे हैं, बगैर दिए क्यों निकल गए यहाँ से? उस टाइम बोले थे, उस टाइम पानी है हमारे पास। बोले थे 30 का दो दे दो। हाँ गुस्सा करके ऐसे अपने बता, अगर तेरे पास खुले नहीं है तो तू यूं नहीं बोल सकता 2 दे दो। वो बंदा 2 भी बेच रहा है, मांग रहा है, 2 खरीदने के लिए तैयार है, तो फिर भी नहीं दे रहा है। तेरे इंटेंशन ही 20 रुपए की बेचने के हैं। 8 रुपए का आती है एक बोतल।
अरे कितने का भी आता, हमें 20 रुपये MRP 15 रुपये MRP तो 15 का चाहिए ना हमें। खरीद के पियेंगे यार, जितना रेट है उतना दो ना। तो आपसे हम कह रहे हैं कि 15 की दे दो, आप बगैर दिए कैसे निकल गए यहाँ से हैं? साहब नहीं होते तो नहीं मिलते, प्यास हो जाएंगे। इधर दो, इधर सबको पानी दो, माफी मांगो, वो पानी छोड़ेगा। सॉरी, तुम आके यहाँ से हरकत करके निकल जाते हो, फिर तुम्हारे मैनेजर आके यहाँ ड्रामा करते हैं। ये दादा और दादी को पानी मत मिलाओ, जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। ये पीछे कलेश चल रहा है, ये अपने पैसे बचाने के लिए तो कलेश कर रहे हैं यहाँ पे हैं। तुम ऊपर से लुटेरे यहाँ आ गए, जो पैसे बच रहे हैं वो भी लूट ले रहे हो। तो शर्म आती है नहीं आती है? पानी में ऐसी तैसी कर रखी है तुमने, और बाकी चीजें बेचोगे पता नहीं क्या कांड करोगे। बैठा ले यार, लेडीज को बैठा ले। हाँ सर, अब पैसा हम सबका रिटर्न कर दिए। कोई वो लोग कह रहे कंप्लेंट फॉर्म नहीं भैया नहीं लगे, हम क्योंकि लड़ेंगे थोड़ी। हाँ लोकल पानी था सर, 20 रुपये लिया था। आप नहीं कह रहे कि भाई खड़े रहना था, हमने भैया वो कह रहे जाओ यहाँ से, जा रहे अलीगढ़ पहुँच रही, अलीगढ़ कानपुर करेंगे। मेरे तरफ से क्या करना है हमको? बाबू कौन है बताओ? जो बात कर लो इनसे भैया, मुझे लग रहा है कि हम झगड़ा करने आए हैं। कट गया फोन। भैया झगड़ा करने थोड़ी आए, हम तो ऐसे भगा रहे हैं, हम तो जाएंगे गाड़ी। मुझे क्या पता क्या करने आए हो क्या नहीं करने आए। बाबू झगड़े वाले जमाने चले गए 6 साल पहले। बहुत बंदे पहले इतना कष्ट काट के जा रहे हैं, उसके बावजूद तुम लोग उसके ऊपर दबाव डालो, तो ये बात सही नहीं है। आप तो आप पैसा कर दी और बताइए, और ये बताओ, यहाँ 10 आप भी मने कर दिए, लोग के वापस करने से पैसा वापस हो गया। तुम्हारा बोतल वहाँ से लेके वहाँ तक नहीं खपा होगा। 10 बंदे में क्या होगा, 2-3 बंदे उधर जाने से क्या इन सबको मिल जाएगा इंसाफ। जहाँ से कमाओगे वहाँ बांटोगे। यहाँ भाई वो आए थे इस इरादे से कि कंप्लेन हो जाएगी वापस। कई लोगों के उन्होंने पैसे भी करे वापस, लेकिन भाई वापस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, उन्हीं बंदों से पूछ के बताता हूँ। हाँ भाई, कितने पैसे वापस मिले? तो कंप्लेन की वापस कर लेनी चाहिए पैसे लेके? आप बताओ, इसकी कंप्लेन पैसे लेके वापस कर लेनी चाहिए? नहीं अंकल जी, अगर ये गलत काम कर रहे हैं, शिकायत कर दी, तो आप कह रहे हैं वापस करो, शिकायत करनी चाहिए वापस? और क्या, यहाँ किस किस को मिले पैसे? मिले? खरीदी थी ना ईमानदारी से? ठीक, नीचे करोगे पेशाब? मत जाओ, बहुत दिक्कत है यार। करोगे पेशाब करके? चार्ज लगेगा, इसी वजह से तो यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है कंप्लेन वापस करने के लिए। बिना उसके कहा है इनको दबेंगे, बिना उसके तो मारेंगे पकड़ के। और अभी भाई यहाँ पे आपने इसकी बात सुनी होगी, ये विशाल भाई की बात कर रहा था यहाँ पे, वो जो जम्मू पठानकोट की बात कर रहा था ना, तो वहाँ पे अटैक हुआ था उनके ऊपर। इसको भी पता है, जब मैंने इसको बोला ना, मैंने कि तुम लोग लड़ते हो, तो खुद ही कह रहा है भाई वो जमाने चले गए लड़ने वाले। तो भाई विशाल भाई, आपने काम बहुत बढ़िया करा है, खौफ फैला हुआ है सब में आपका। और कहीं ना कहीं भाई जिस तरीके के ये क्रिएटर हैं जो ट्रेन में ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ट्रेन का जो स्कैम चल रहा है उसे एक्सपोज कर रहे हैं, उन लोगों को भाई सबको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। रादर देन कौन सा क्रिएटर है क्या कर रहा है, भाई वो काम कर रहा है, पब्लिक के हित में काम कर रहा है, तो एक रीट्वीट करने में या एक वीडियो शेयर करने में इतना कोई नुकसान नहीं है, ठीक है ना, तो कर देना चाहिए। मुझे टाइम हो रहा है अभी 9:10 और अपनी जो अमरपाली एक्सप्रेस है ये 573 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुकी है और अमृतसर से जो है पहुंच चुकी है भाई अलीगढ़ जंक्शन पे। अभी हम खड़े हुए हैं अलीगढ़ जंक्शन पे ही, भीड़ अभी भी बहुत है, तो अभी मैं यहाँ से बाहर नहीं उतरा हूँ क्योंकि हमारे साइड प्लेटफॉर्म नहीं आया है, प्लेटफॉर्म पीछे की तरफ है। तो अभी यार मैं अंदर खड़े खड़े थक गया था, इसलिए मैं बाहर खड़ा हो गया हूँ। अभी जैसी ट्रेन चलेगी तो फिर चलते हैं ऊपर, क्योंकि अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ना, लोग निकल भी रहे हैं, तो मैं नीचे आ गया। टाइम हो गया 9:42 और अलीगढ़ जंक्शन से अपनी गाड़ी निकली है। अभी यहाँ बहुत देर तक रुकी, पता नहीं आया कितनी देर क्यों रुकी, लगभग मेरे ख्याल से 15-20 मिनट हो गए होंगे, ज़्यादा ही। तो बारिश भाई रुक नहीं रही है, बारिश कंटिन्यू हो रही है। अब थोड़ी देर बैठ गया हूँ भाई, जब से आया हूँ तब से बैठा नहीं हूँ, अभी बैठा हूँ और अभी बैठ के थोड़ा रेस्ट करते हैं। पीछे देखो सारे लोग बैठे हुए हैं, इधर भी बैठे हुए हैं, देखो आज पूरा डब्बा खाली जा रहा है, बिल्कुल भीड़ नहीं है। ये देखो इसमें लिखा है स्टेज ऐप पर आपकी पेमेंट सफलतापूर्वक हो गई है, फिल्म देखें और मज़े लें, ठीक है। और इस बंदे को पता भी नहीं है इसकी पेमेंट कट रही है। इस तरीके के सब्सक्रिप्शन बहुत से लोग ले लेते हैं भाई, जो कि मतलब बिना देखे या जाने ना लिंक्स क्लिक करते रहते हैं और वो उनके साथ जुड़ भी जाते हैं, फिल्म भी देखते रहते हैं, उनके पैसे कटते रहते हैं। पता नहीं क्या करा है, देखते हैं। वो जो 2 लोग ना अपनी सीट के लिए लड़ रहे हैं, इन्होंने अपनी सीट से इसको हटा दिया। सीट देखो
आज तो यार मेरी टांगे दुख गई खड़े खड़े, टांगे दुख गई खड़े खड़े, क्या करूँ? हाँ सीट पे बैठ जाइए मेरा। तेरे सीट पर इस बंदे की सीट देखो, मैं बोल रहा हूँ थक गया हूँ, ये मुझे अपनी सीट ऑफर कर रहा है। सो गाइस टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं अभी, और अपनी गाड़ी जो है अमरपाली एक्सप्रेस भाई 650 किलोमीटर लगभग डिस्टेंस कवर करके पहुंच चुकी है टुंडला जंक्शन पे। तो वही है यहाँ का प्लेटफॉर्म नंबर 6। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे जो है टुंडला में हमारी गाड़ी रुकी है। ज़्यादा देर रुकेगी नहीं, बस 2 मिनट का इसका होल्ट है। 2 मिनट बाद जो है वापस चल पड़ेगी यहाँ से। तब तक देखते हैं कुछ खाने का अगर मिलता है तो लेते हैं। आज तो यार अपनी कंप्लीट जर्नी जो है भाई वो गेट पे ही होके जा रही है यार। ट्रेन जो है काफ़ी ज़्यादा भरी हुई है, तो अंदर जाने का वो ही नहीं है, जगह ही नहीं है बिल्कुल। तो गेट पे ही हम लोग खड़े हुए हैं। अंदर बहुत गर्मी भी हो रही है और बाहर गेट पे खड़े होकर थोड़ी हवा भी कम से कम आ रही है। तो वो लोगों ने उतर के कसरतें करना शुरू कर दी हैं भाई। इतना जो है ट्रेन में तो यार बैठने की सीट मिली नहीं, बाहर थोड़ा सा बैठ लेता हूँ क्योंकि अंदर फिर से खड़ा रहना है। बाकी यहाँ पे सबके बेड लग गए हैं भाई, क्योंकि 11 बज गए हैं और सबको सोना है। बहुत देर बाद यार एक चाय बेचने वाला आया था, मन नहीं करा क्योंकि काली काली सी हो रही थी उसकी चाय, पता नहीं कितने घंटे की उसने भर रखी होगी। मन तो कर रहा है चाय पीने का, लेकिन चाय मिल नहीं रही सही। तो तुम लोग चटाई बिछाओ, रह जाओ इधर ही। बैठ जा बैठ जा, पहले पैर रखोगे पिछवाड़ा। अबे 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 वापस अपनी सीट पे आ गए भाई। टुंडला के बाद थोड़ा और चलिए, अब रुकिए फिरोजाबाद में। ज़्यादा देर नहीं चली, मेरे ख्याल से 15-20 मिनट में आ गया होगा। अब यहाँ से एक स्टेशन पड़ेगा इटावा, उसके बाद फिर पड़ेगा कानपुर। मुझे उतरना है भाई कानपुर में। अब थोड़ी सी नींद जैसी लग रही है। अब थोड़ा सा संघर्ष मेरे लिए हो गया है इसमें ट्रैवल करना। ये बीच के मेरे लो भाई अभी एकदम से ना ब्रेक लगने शुरू हो गए ट्रेन के। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने चेन खींच दिया। क्यों सो रहा है तू? मत सो। टाइम हो गया रात के 12:45। अपने टाइम से 3 घंटा लेट ट्रेन चल रही है भाई, और लगभग इसने भाई 743 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। गई है भाई एक बार ट्रेन, अब फिर पता नहीं कब चलेगी। सिग्नल देखो, सिग्नल भी ग्रीन हो रखा है आगे, वो देखो। ये बार फिर से रुकी थी भाई अपनी ट्रेन इसको पास करने के लिए। लगभग भाई 2 ट्रेनें पास हो गई यहाँ से, उसके लिए रुकी हुई है। एक ट्रेन और आ गई है, देखो तीसरी ट्रेन आ गई है अभी। आजा अंदर आजा। पूरे 2.5 घंटे की देरी से भाई 883 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है कानपुर। इसको भाई अभी और आगे जाना है कटिहार जंक्शन तक। लगभग 1800 किलोमीटर इसको चलना है भाई। बहुत बेकार एक्सपीरियंस था इस ट्रेन का, क्योंकि भाई इतना रुक के आई, इतना रुक के ऐसा लगता था जहाँ नहीं भी रुकना हो ये ट्रेन वहाँ पे भी रुक रही थी भाई। पूरा का पूरा मूड खराब कर दिया। 12:30 बजे मुझे यहाँ पहुँचना था और अभी 3 बज रहे हैं। इसे रात बोलूँ कि सुबह बोलूँ समझ नहीं आ रहा। इस ट्रेन में भी जो है ओवरचार्ज किया जा रहा था। पेंट्री वाले का आपने ड्रामा देखा होगा, जब वो आगे यहाँ पे कर रहा था सॉरी सॉरी सॉरी, उसको ये था कि बस कंप्लेन वापस हो जाए। भाई अगर आपने गलती करी है तो आप कंप्लेन जाहिर सी बात है दोगे ही दोगे। यहाँ हो रहा है टिकट चेक। अभी ट्रेन आई है तो टीटी लोगों ने यहीं से घेर लिया है और टिकट चेक कर रहे हैं इधर। तो जी इस वक्त कुछ ये हाल है प्लेटफॉर्म का कानपुर के।